पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय हैं। ये सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पियाजे ने संवेदी पेशीय अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जन्म से यह 30 दिन तक का होता है। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 1 महीने से 4 महीने तक होता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है 4 से 8 महीने। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था होती है 8 महीने से 12 महीने। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था होती है 12 महीने से 18 महीने। मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था होती है 18 महीने से 24 महीने। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये सारी अवस्थाएं पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से ही आते हैं क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि यानी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, तथा दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड। प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि जो होता है 2 वर्ष से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। और दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि, ये जो होता है 4 वर्ष से 7 वर्ष की अवधि है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा यानी रीजनिंग पहले से अधिक परिपक्व यानी मैच्योर हो जाते हैं। ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं यानी मेंटल ऑपरेशंस करके समस्या का समाधान कर लेता है। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कावस्था यानी एडल्टहुड तक चलती है। कोहलबर्ग के अनुसार, अब अभी पियाजे के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसके बाद हम कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। ये अवस्थाएं हैं, पहला प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 4 वर्ष से 10 वर्ष तक का होता है। और दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष का। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में नैतिक तर्कणा यानी मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होता है। बच्चे किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरे की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल में होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर यानी हाईएस्ट लेवल होता है और इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। अब वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया। यानी वाइगोत्स्की ने बच्चों को ये संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। ये अधिकतर संज्ञानात्मक विकास में इनमें सामाजिक कार्य को और एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया गया। यानी जो भी सामाजिक कार्य होंगे वाइगोत्स्की वहाँ पे रहेंगे, ये याद रख लीजिए। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात होगी वहाँ वाइगोत्स्की जरूर होंगे।
चलिए अगला क्या कर रहा है, वाइगोस्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहा है। वाइगोस्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा है, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD कहा है। चलिए दोस्तों, वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ को MCQ कर ले रहे हैं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे 119 क्वेश्चन कर रहा है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। पियाजे से रिलेटेड कुछ MCQ कर रहे हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियागामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो अनुकरण, इमिटेशन, स्मृति और मानसिक निरूपण यानी मेंटल रिप्रेजेंटेशन। कुछ क्वेश्चन कोहलबर्ग से कर ले रहे हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसका सही उत्तर होगा बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष एवं ऊपर होता है। देखिए दोस्तों, आज हमने इसके बेस को भी पढ़ा और उससे कुछ MCQ भी पढ़े। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे, जो कि मैंने पहले भी कुछ वीडियो इससे रिलेटेड मैंने डाला है, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर को गेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।